बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड वीडियो जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर मुश्तमिल है। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंसेस को डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज किया था। वहाँ हम डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट में जो सेंटेंस चेंज करेंगे, जो रूल्स अप्लाई करने थे वो हमने तमाम अप्लाई करना सीख लिए थे। कैसे हम रिपोर्टिंग स्पीच को जज करेंगे और किस तरह से हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे, और कहाँ हमें जो है टेंसेस को चेंज करना है और कहाँ हमें टेंसेस रूल्स अप्लाई नहीं करने। ये तमाम चीज़ें हमने अपनी लास्ट वीडियो में अंडरस्टैंड कर ली थी। अगर आपने बेसिक रूल्स इसके समझने हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो आप फर्स्ट वीडियो को विज़िट करेंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की वीडियो में हम सिंपल नहीं बल्कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस लाइक जॉय, सोरो, सरप्राइज, इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। लेट्स रीड द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस कंटेनिंग सरप्राइज और इमोशन आर कॉल्ड एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सच सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ होता है जो कि उल्टा आई होता है, जिसकी पहचान है। और यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, बेसिकली वो हमारे स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेज होते हैं। सडन हम किसी खुशी या गम के मौका पर जो सडनली हम रिस्पॉन्स करते हैं, एकदम हुर्रा, वाओ, इस तरह के जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं और उसके बाद हम सेंटेंस जो अपने अदा करते हैं, तो वो तमाम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। लेट्स सी द सेंटेंस हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़। ये भी वंडर को जाहिर कर रहा है, यहाँ पे हैरानगी का इजहार हो रहा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके लास्ट में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है। इन द सेकेंड एग्जाम्पल सारा वाइप्स द बोर्ड, यहाँ पर भी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया गया है। एंड द थर्ड एग्जाम्पल वो आई मिस्ड द सर्विस, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ किया गया है, ये इसकी पहचान है। और सेकेंडली ऐसे सेंटेंसेस में किसी हैरत, दुख या खुशी का इजहार मिलता है। Here are some rules how to change the exclamatory sentence from direct to indirect speech. Here is a rule. Let's read. Reporting verb is changed into exclaimed. यहाँ पर हम सेड को चेंज करके एक्सक्लेम यूज़ करेंगे, और अगर उस सेंटेंस में दुख का इजहार होगा तो वहाँ पर हम एक्सक्लेम विद सोरो यूज़ करेंगे। अगर खुशी का इजहार होगा तो एक्सक्लेम विद जॉय यूज़ करेंगे। एक्सक्लेम विद जॉय या फिर एक्सक्लेम इन जॉय और एक्सक्लेम इन सोरो, एक्सक्लेम विद सोरो, क्राई आउट और क्राई आउट इन जॉय, या फिर एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद sorrow and exclaim with wonder according to the sentence। हम जिस तरह का सेंटेंस में हमें एक्सप्रेशंस मिलेंगे, जिस तरह का स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स मिलेगा, हम उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सक्लेम विद सोरो, जॉय, वंडर, ऐसे सेंटेंसेस जो हैं हम सेड की जगह यूज़ करेंगे। सेकेंडली यहाँ पर हम उसी तरह दैट का यूज़ करेंगे और सेंटेंस को जो हमने टेंसेस रूल समझे थे लास्ट वीडियो में, किस तरह हम, और एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में हमें एक सेंटेंस दिया गया है जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। द प्लेयर सेड ओह। अब यहाँ पर ओह जो है एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है और इसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है, तो ये हम समझ जाएंगे कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वी हैव वोन द गेम। अब यहाँ पर किस चीज़ का इजहार है, हम सेंटेंस की नोयत को समझेंगे। यहाँ पर खुशी का इजहार है, सो इनडायरेक्ट स्पीच करते हुए हमें सेड की जगह यूज़ करना है द प्लेयर एक्सक्लेम्ड इन जॉय या फिर विद जॉय, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय ऐड करने के बाद अब इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करेंगे हम और दैट ऐड करेंगे, दैट दे हैड वोन द गेम। यहाँ पे लास्ट में हम इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं करेंगे, ओनली फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, और ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। इन द एग्जाम्पल बी ही सेड अलास ही इज़ नो मोर। यहाँ पे हम सेंटेंस देख सकते हैं कि अफसोस का इजहार किया गया है, सोरो का इजहार किया गया है, तो इनडायरेक्ट में हम इसको इस तरह से चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड इन सोरो या फिर विद सोरो दैट ही वाज नो मोर।
क्योंकि ऊपर वाला हमें पता है कि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में है, तो हमें अपना रिपोर्टेड स्पीच भी टेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। अब हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो हम अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द टेंस रूल्स हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। सो इनडायरेक्ट स्पीच में हमने एक्सक्लेमेशन अपना रूल यूज़ किया है। ही एक्सक्लेम्ड इन सोरो दैट ही वाज। इन द थर्ड एग्जाम्पल सी डायरेक्ट स्पीच देखें, यू सेड हुर्रा वी हैव वॉन द गेम। यहाँ पर एक्साइटमेंट या फिर कामयाबी का जिक्र है, तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर खुशी के एक्सक्लेम विद जॉय यूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में हम यू एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम इन जॉय भी हम यूज़ करेंगे और विद जॉय भी यूज़ कर सकते हैं। दैट यू हैड वॉन द गेम, यहाँ पे हमारा टेंसेस रूल्स अप्लाई हुआ है। सो आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। इसके यही रूल्स हैं, इसको इसी रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट सेंटेंसेस एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के बहुत सारे रूल्स हैं। अभी हमने नेगेटिव नहीं समझा, इंटरोगेटिव नहीं समझा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बहुत शॉर्ट टाइम में सिखा दूँगी। अल्लाह हाफिज़।